हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। Am I audible clearly? Yes, Mataji, perfectly audible. So, welcome to the class and thank you for giving me this opportunity to speak something on the balancing between material and spiritual life. That is the topic. So those who are sitting in front of the mobile or laptop can switch on their cameras. जो लोग सामने बैठे हैं तो प्लीज अपना वीडियो ऑन करें, तो क्लास विल बी मोर पर्सनल, अदरवाइज इट विल लुक लाइक तो आप सभी, मैंने ऐसा सुना कि आप सब गर्ल्स हैं, कुछ माताजीज हैं और ज्यादातर गर्ल्स हैं जो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टडिंग इन कॉलेज? कितने लोग कॉलेज में पढ़ाई करते हैं इस क्लास में? ओके, वंशिका, वेरी फ्यू। कितने लोग कॉलेज में पढ़ाई करते हैं? हाथ ऊपर करेंगे। ओके, दो लोग। तो रेस्ट ऑफ देम आर माताजीज, आयुषी। Okay. तो वो लोग भी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं? Mataji, almost everyone. एवरीवन, School ओके। or college. ओके, स्कूल और कॉलेज, ओके। तो मैं ऐसे ही इस क्लास के लिए जब थोड़ा प्रिपरेशन कर रही थी तो ऐसे डेटा देख रही थी, क्योंकि आजकल स्कूल और कॉलेजेस में बहुत ज्यादा एकेडमिक प्रेशर। मैं खुद गुरुकुल में टीचर हूँ, भक्ति वेदांता गुरुकुल वृंदावन में जो स्थित है, जो श्रीला प्रभुपाद ने स्थापना की थी। उसमें मैं और मेरे हस्बैंड एज अ टीचर सेवा देते हैं। तो बहुत सारे बाहर के स्कूल्स के टीचर्स से भी संपर्क होता है। तो वो लोग कहते हैं, क्योंकि हमारे गुरुकुल का एटमोसफेयर इतना ज्यादा एकेडमिक प्रेशर नहीं होता, बहुत ही स्पिरिचुअल एटमोसफियर है। मैं आप सभी को इनवाइट करूंगी कि जब भी वृंदावन आए, भक्ति वेदांता गुरुकुल वृंदावन जरूर आए, एक बार देखें हमारा कैंपस कैसा है। बहुत ही आध्यात्मिक वाइब्रेशन से भरा है। बच्चे सुबह 4 बजे उठते हैं, मंगल आरती जपा। पूरे मंगल आरती में जितना स्ट्रेंथ शायद हमारे होता है उतना शायद कितनी किसी भी मंदिर में नहीं होता होगा। क्योंकि 300 साढ़े तीन लगभग 400 बच्चे हैं और सभी 400 बच्चे मंगल आरती में आते हैं और डांस करते हैं, कीर्तन करते हैं, जपा करते हैं। इसके बाद उनका शिष्टाचार क्लास होता है, योगा करते हैं, इस प्रकार से गुरु पूजा और सब उनका पूरा शेड्यूल काफी स्पिरिचुअल रहता है। और साथ साथ एकेडमिक पढ़ाई भी करते हैं। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि कुछ डेटा देखूं कि क्या चल रहा है अभी दूसरे मतलब ओवरऑल एज ए इंडिया में क्या सुसाइड रेट्स चल रहे हैं स्कूल में। आई वाज एस्टोनिश्ड टू सी कि 2023 में 13,000 प्लस स्टूडेंट्स एवरी ईयर, बिकॉज ऑफ एकेडमिक प्रेशर और कॉम्पिटिशन्स, challenges, or because of no support, no emotional support, no mental, nothing, no support from the parents or colleagues, ये सब की वजह से सुसाइड रेट्स
65% 10 साल में बढ़ चुका है। सोचिए, 65% अप लास्ट 10 ईयर्स में। ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि बच्चों में जब तक आध्यात्मिक गोल, आध्यात्मिकता को नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, उन्हें जब तक यह नहीं बताया जाएगा कि हम सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है, हमारा गोल सिर्फ डिग्री प्राप्त करना नहीं है, हमारा कुछ ऊंचा गोल है, हायर पर्पस है जीवन का। अन्यथा जब तक हम यह चीज उनमें, उनके जीवन में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, तब तक इस प्रकार की चीजें और बढ़ती ही जाएगी। क्योंकि उनके लिए पढ़ाई ही पूरा जीवन है। अगर वो पढ़ाई में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो वो सोचते हैं कि बस हमारा जीवन खत्म हो गया, क्योंकि उन्हें कोई हायर पर्पस बताया ही नहीं गया है। इस शरीर के ऊपर कुछ है, आत्मा का ज्ञान दिया ही नहीं गया है। जो हमारे गुरुकुल में बहुत ही अच्छी तरह से बच्चों में शिक्षा दी जाती है कि हम कौन है, हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है, और हमारा अल्टीमेटली हमारे जीवन का गोल क्या है, ये बच्चों के अंदर डालना बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कई बार अपने पेरेंटिंग सेमिनार में पेरेंट्स को यही कहती हूँ कि सिर्फ बच्चों को उनके भौतिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देना, वो तो जानवर भी करते हैं। चिड़ियों को भी हम देखते हैं, वो भी अपने न्यूली बॉर्न बेबीज को के लिए खाना लेकर चुगती है और देती है, उनका ध्यान रखती है। आप उनके अंडे के पास जाओ तो फिर देखिए आपको कैसे वो डिफेंड करेगी। तो ये सब चीजें तो नॉर्मल, बट जानवर भी बहुत सतर्क रहते हैं ना। जानवर भी अगर कोई बछड़ा नया नया पैदा हुआ है तो गाय बछड़े के पास जाने नहीं देती, राइट। वो प्रोटेक्ट, वो सोचती है कि मेरे बच्चे को कोई हार्म ना कर दे, और बहुत ध्यान रखती है, राइट। तो इस प्रकार से हमें अपने एज अ पेरेंट, हमें सिर्फ बच्चों को सिर्फ मटेरियल जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा नहीं करना है, हमें उनको साथ साथ स्पिरिचुअल सीरियसनेस, जो स्पिरिचुअल गोल्स है लाइफ का, वह भी साथ साथ उनको शिक्षा देनी है। नहीं तो फिर जीवन में वो आगे जाके बहुत उदास हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। क्योंकि भौतिक जगत का निर्माण ही इस प्रकार से किया है कि जितना लोग भौतिक गोल्स के लिए भागेंगे, वो उतने ही ज्यादा निराश होते जाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि डिप्रेशन रेट्स भी बढ़ते ही जा रहे हैं। मानसिक बीमारियां शारीरिक बीमारियां से ज्यादा भयानक होती है। मानसिक बीमारी पर, शारीरिक बीमारी हो तो हम लोग थोड़ा ट्रीटमेंट ले लेते हैं या दवाइयां खा के ठीक हो जाते हैं, पर मानसिक बीमारी ऐसी होती है कि जिसका कोई इलाज नहीं। उसका सिर्फ एक ही रेमेडी है कि हम कुछ आध्यात्मिकता में अपने जीवन को लगाए। उसको, दैट इज द ओनली रेमेडी। इसीलिए बताते थे, शिला प्रभुपाद कहते थे कि वी आर स्पिरिचुअल डॉक्टर्स। हम लोग जो डिवोटीज हैं, जो प्रैक्टिसिंग डिवोटीज है, जो प्रचार करते हैं, तो वी आर लाइक स्पिरिचुअल डॉक्टर्स। हम लोग भी इलाज करते हैं, पर हम लोग मन से, मन का इलाज करते हैं। मन में जो मन में जो मलिनताएं, हमारे हृदय में जो मलिनताएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब जो मलिनताएं हैं, उनका इलाज करते हैं। मतलब वो परमानेंट इलाज करते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं वो टेम्पररी इलाज करते हैं, हम लोग लाइफ टू लाइफ, लाइफ एंड लाइफ का इलाज करते हैं। लाइफ आफ्टर लाइफ का हम लोग इलाज कर देते हैं, राइट। ओके, ओके, कमिंग टू द टॉपिक। हमारा टॉपिक ऐसे तो पेरेंटिंग पे ही ना हो जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, आप सभी गर्ल्स हैं, पढ़ाई करते हैं, तो इसीलिए अपने जीवन में आध्यात्मिकता को लाना बहुत जरूरी है, राइट। वही हमारा टॉपिक है कि हाउ टू बैलेंस मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ। क्योंकि जब हम आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करते हैं, चैंटिंग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, मंदिर जाना शुरू करते हैं, तो हमारे दिमाग में विचार आता है, और हमारे पेरेंट्स के दिमाग में भी यह शंका उत्पन्न होती है कि बस अब ये पढ़ाई नहीं करेगी, अब ये साधु साध्वी बन जाएगी, और बस पढ़ाई लिखाई सब छोड़ देगी, राइट। तो इस प्रकार का विचार एकदम गलत है। इसी इसी चीज को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, थोड़ा पहले से जाके। मुझे क्षमा करिएगा, मुझे एकदम से बहुत स्टेप बाय स्टेप जाने की आदत है, बिकॉज आई एम अ टीचर, तो आई टीच लाइक दैट ओनली। वेरी स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक। ओके। तो जीवात्मा जो है वो ओरिजिनली
स्पिरिचुअल है, सच्चिदानंद है। जैसे भगवान सच्चिदानंद है, वैसे जीवात्मा भी सच्चिद आनंद। सत मीन्स इटर्नल, चित मीन्स ज्ञानमय, और आनंद मीन्स ब्लिसफुल। वो प्योर है, उसमें किसी प्रकार की कोई मलिनताएं नहीं है। राइट। इस प्रकार से, पर जीवात्मा, दो प्रकार के जीवात्मा है। एक तो वैमुख्य और एक है सैमुख्य। कुछ कोई लोग नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं, मैंने भी नोट्स बनाया है हर एक क्लास के लिए। तो जीवात्मा भगवान का अंश है। जीवेर स्वरूपो है कृष्णेर नित्यदास। जीव भगवान कृष्ण का दास है, यही जीव की ओरिजिनल आइडेंटिटी है, और वो पूरी तरह से शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार की कोई मलिनता नहीं है। परंतु जीवात्मा भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो वैमुख्य और एक होता है सामुख्य। वैमुख्य जीवात्मा वो होते हैं जो भगवान से, जिन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया है। और सैमुख्य जीवात्मा वो है जो भगवान के सामने खड़े हैं, जो भगवान के निर्देशों का पालन करते हैं और भगवान के आदेशों के अनुसार चलते हैं, उनका पूरा जीवन भगवान को समर्पित है। वो है सैमुख्य जीवात्मा। राइट। सैमुख्य जीवात्मा की डिस्कशन हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि हम वैमुख्य जीवात्माओं की कैटेगरी में आते हैं। राइट। क्योंकि भौतिक जगत में वह जीवात्मा रहते हैं जो भगवान से वैमुख्य हो चुके हैं, जिन्होंने भगवान से मुंह मोड़ लिया है। जैसे कई बार हम लोग, कुछ अनबन हो जाती है तो रिश्तेदारों से मुंह मोड़ लेते हैं ना, बात करना बंद कर लेते हैं, हम उनसे क्रोधित हो जाते हैं, हम उनसे मिलना बंद कर देते हैं। उसी प्रकार से हमारा भी वही केस है। हम भगवान से विमुख हो चुके हैं, वी हैव टर्न अवे फ्रॉम द लॉर्ड। वहीं से सारी स्टोरी शुरू होती है हमारे जीवन की। जब जीवात्मा भगवान से विमुख हो जाता है तो माया, जो भगवान की ही शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरतया। कृष्ण भगवान में, कृष्ण गीता में कहते हैं मम माया, वो मेरी ही शक्ति, दैवी शक्ति है। तो माया तब तक काम नहीं करती जब तक जीव भगवान के सम्मुख होता है। जैसे ही वो भगवान से विमुख हो जाता है, उसी समय माया अपना काम शुरू करती है। जैसे शिला प्रभुपाद ये श्लोक कई बार कोट करते थे, प्रेम विवर्त, प्रेम विवर्त में ये श्लोक आता है, बहुत ही फेमस श्लोक है जो शिला प्रभुपाद अक्सर कोट करते थे। कृष्ण बहिर्मुख न भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया करे। जैसे ही कृष्ण बहिर्मुख, जैसे ही जीव कृष्ण बहिर्मुख हो जाता है, कृष्ण से मुख मोड़ लेता है, माया झपटिया करे, माया तुरंत उसको झपट लेती है। राइट। तो इस प्रकार से जब माया जीव को झपट लेती है, क्यों? क्योंकि जीव भगवान से स्वतंत्र होकर भोग करना चाहता है। अब वो भगवान के साथ रहकर भोग नहीं करना चाहता, मतलब भगवान की प्रसन्नता में उसकी प्रसन्नता नहीं है, भगवान से स्वतंत्र होकर वो भोक्ता बनना चाहता है, इसीलिए वो विमुख हो चुका है। तो माया उसको उस चीज में फैसिलिटेट करती है, वह भी कृष्ण की अध्यक्षता में काम करती है, पर उस चीज में उसको सपोर्ट करती है, क्योंकि उसका सेवा ही इस प्रकार से बनाया गया है। माया की सेवा ही यही है कि जो लोग विमुख हो चुके हैं उनको सपोर्ट करना। तो माया जीवात्मा को स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्रदान करती है। राइट। माया जीवात्मा को स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्रदान करती है, और वही सूक्ष्म शरीर का पार्ट है अहंकार। स्थूल शरीर का पार्ट है भूमि आपो अनलो वायु खम। राइट। और स्थूल शरीर का पार्ट है मन बुद्धि अहंकार। वही अहंकार वश जीवात्मा अपने को आत्मा समझना भूल जाता है और अपने आप को शरीर समझने लगता है उसी क्षण, जब वो स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर से आवृत हो जाता है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर का एक पार्ट क्या है? अहंकार। और उसी अहंकार वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। गीता में भगवान क्या कहते हैं? अहंकार विमूढ़ात्मा, विमूढ़ात्मा, या ये जो जीवात्मा है वो विमूढ़ हो गया है, भ्रमित हो चुका है।
हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके। विमूढ़ आत्मा कर्ताहमिति मन्यते, वह सोचता है कि मैं ही करता हूँ, मैं शरीर हूँ, ये सब चीज मेरे भोग के लिए है, ये सारे रिश्तेदार सब मेरे हैं, ये शरीर मेरा है, ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। राइट। तो ये कब होता है? जब वो विमुख हो जाता है। तो इस प्रकार से माया स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्रदान करती है और फिर वह अच्छे से माया की गोद में सोता है। राइट। तो इस प्रकार से जीवात्मा माया के पाश में आ जाता है और फिर अलग अलग योनियों में प्रवेश करता है। जीवात्मा 84 लाख योनियों में घूमना शुरू करता है और वह भी किसके संरक्षण में, वह भी किसके अंडर में करता है? कर्मणा देव नेत्रेण जंतर कर्मणा देव नेत्रेण जंतरु जंतुर जंतुर्देहापपत्यये। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कर्मणा देव नेत्रेण। ये जो जब जीवात्मा इस प्रकार से भौतिक जगत में आता है तो कर्म अपने पिछले जन्म के कर्म और इच्छाओं के अनुसार देव नेत्रेण अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड वह अलग अलग योनियों को प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? ये भी एक्चुअली बहुत एक पूरे क्लास ली जा सकती है इस टॉपिक पे कि कर्मणा देवन किस प्रकार से जीवात्मा अलग अलग योनियों में किस प्रकार से प्रवेश करता है। मैंने एक क्लास में डिस्कस किया था काफी डिटेल में, हमारा टॉपिक याद यहाँ नहीं है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो इस प्रकार से पिछले जन्मों के कर्मों और इच्छाओं की वजह से और जब जीवात्मा इस भौतिक जगत के संसर्ग में आता है तो ये भौतिक जगत किससे बना हुआ है? दैवी ऐसा गुणमयी 3 गुणों से यह भौतिक जगत बना हुआ है। राइट। जैसे 3 रस्सियां होती है ना, से गूंथी जाती है, उसी प्रकार से ये 3 गुण जीवात्मा को भौतिक जगत में बांध के रखते हैं और उसी के अनुसार वो जिस गुणों से एसोसिएट होता है, इसका एक बहुत ये साइंस एक्चुअली बहुत, पर ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, जिस गुणों से एसोसिएट होता है उसी प्रकार से उसको अगला शरीर प्राप्त होता जाता है। ऐसे करके हमें बहुत बहुत जन्मों से बहुत प्रकार के शरीर प्राप्त किए हैं। इवन श्रीला प्रभुपाद परपट बताते हैं कि जीवात्मा एक बार ब्रह्मा तक बन चुका है, हम ब्रह्मा तक बन चुके हैं और हम मच्छर, सांप, कीट, सब प्रकार की योनियों में हम जा चुके हैं। फिर हमें कब मनुष्य शरीर, इस जन्म में हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, भक्तों का संग प्राप्त हुआ है, हमें नहीं पता पिछले जन्म में हमें क्या करने से ये शरीर प्राप्त हुआ है। राइट। पर जीवात्मा ऐसे अनेकों अनेकों स्पीसीज में घूमता है, ऐसे 84 लाख योनियों में जीवात्मा घूमता रहता है। शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं रेसिडेंशियल क्वार्टर्स का, भगवत गीता में 7वें अध्याय समथिंग लाइक दैट में शिला प्रभुपाद कहते हैं कि इट्स लाइक अ रेसिडेंशियल क्वार्टर्स। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो भाड़े पे मकान को हायर करके रहते हैं, ठीक है, कुछ समय तक रहते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं और फिर दूसरे भाड़े के मकान में चले जाते हैं। उसी प्रकार से जीवात्मा एक शरीर एक्वायर करता है जब तक उसका वो ड्यूरेशन होता है और फिर उस शरीर के एक्वायर करके वह कुछ कर्म करता है, कुछ इच्छाएं करता है, गुणों के साथ एसोसिएट होकर, और फिर उसे दूसरा जन्म प्राप्त होता है उसके कर्मों के अनुसार, उसकी इच्छाओं के अनुसार। राइट। अगर जीवात्मा बहुत ज्यादा तमोगुण से एसोसिएट होता है, राइट, तो वह नीचे की योनियों में जन्म लेता है। नीचे की योनियां मतलब ये मछली, कीट, पतंग, सांप, बिच्छू, ये सब योनियों में, जानवर की योनि में। और अगर जीवात्मा बहुत सत्व गुण में रहता है तो वह ऊपर की योनियों में जन्म लेता है, जैसे देवता वगैरह इस प्रकार की योनि में जन्म लेता है। तो इस प्रकार से इट्स लाइक अ लाइन। हैव यू सीन अ लाइन? द लाइन इज मेड ऑफ सो मेनी डॉट्स। लाइन, एक लाइन जो होती है वो इतने सारे डॉट्स से बनी रहती है। राइट। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हमारा जीवन भी एक लाइन के समान, एक स्ट्रेट लाइन जो बहुत सारे बिंदुओं से बना हुआ है और वो हर एक बिंदु हमें एक जीवन को संबोधित करते हैं। ऐसे हम अनेक जन्म ले चुके हैं, एक लाइन की तरह है, खींची जा रही है, आगे खींची जा रही है, खींची जा रही है। और वो लाइन स्टॉप कब होगी? जब हम आध्यात्मिक जगत को प्राप्त हो जाएंगे, तब तक वो लाइन चलती ही रहेगी। राइट। तो ऐसे लाइन चलते 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 फिर भगवान हमें मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवतम
11.9.21 में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते। बहु संभवान्ते मीन्स आफ्टर मेनी मेनी बर्थ्स। लब्ध्वा सुदुर्लभम, एक जीव को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, बहुत दुर्लभ। लब्ध्वा सुदुर्लभम, बहुत दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर प्राप्त करना, जिसको हम बड़ी आसानी से ईट मैरी एंड एंजॉय करके इसको जाने देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अरे ये तो दिस इज अ चांस, एक मौका दिया जाता है कि भाई सुधर जाओ, समझ जाओ। क्योंकि मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, जब जीवात्मा मनुष्य शरीर में बैठ जाता है, जैसे रेसिडेंशियल क्वार्टर्स में जाके हम कैसे रहने लगे, उसी प्रकार से जब जीवात्मा मनुष्य शरीर प्राप्त करता है तो सिर्फ उसका एक ही कार्य होता है, अततो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करना। मैं कौन हूं, मैं इस भौतिक जगत में क्या करने के लिए आया हूँ, मुझे क्यों दुख हो रहा है, मुझे ठंडी क्यों लग रही है। मैं ठंडी मुझे पसंद नहीं है, हमारे वृंदावन में ठंडी बहुत पड़ती है, मुझे ठंडी बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी हमें ठंड सहन करनी पड़ती है। बहुत सारी चीजें हमें नहीं पसंद आती, फिर भी हमें सहन करनी पड़ती है। तो मनुष्य जीवन में ये सब सोचने के लिए बना है कि भाई मुझे पसंद नहीं है, फिर मुझे क्यों सहन करना पड़ रहा है। ये सृष्टि का चलाने वाला कौन है। सूर्य उदय होता है, चंद्रमा अपने आप टाइम पे रात में आ जाता है, सूर्य अस्त होते ही चंद्रमा का उदय होता है, सितारे आ जाते हैं। ये सब चला कौन रहा है, ये सब प्रश्न हमारे दिमाग में मनुष्य योनि में आना चाहिए। दैट इज द रियल पर्पस ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, टू थिंक अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड, बिकॉज दैट इज द ओनली, वो एकमात्र हमें मौका दिया जाता है। जैसे बहुत बड़ा सागर है, तो उसको पार करने का एकमात्र सहारा क्या है, नौका। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत को एक सागर से कंपेयर किया, भव सागर, और मनुष्य जीवन एक नौके के समान है। और उसका जो कैप्टन कौन है, अगर किसी ने श्रीमद् भागवतम में बताते हैं श्लोक में कि मनुष्य जीवन एक नौका के समान है, और उसका जो कैप्टन है वो हमारे गुरु, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर है। और उस नौका के लिए जो अच्छी फेवरेबल जो विंड्स चाहिए, ताकि वो नौका अच्छे से चल पड़े। क्योंकि अगर विंड्स, अगर जो हवा है वो बहुत ज्यादा तेज आंधी आएगी तो क्या होगा, नौका डूब जाएगी, राइट। और अगर उसका जो कैप्टन है वो ही गड़बड़ है तो भी नौका डूब जाएगी, राइट। तो इसीलिए मनुष्य जीवन को एक नौके से कंपेयर किया है श्रीमद् भागवतम में। और उसका जो गुरु, उसके जो गुरु है, उसके जो सॉरी कैप्टन है, वो है हमारे गुरु, जो हमें मार्गदर्शन देते हैं। और जो फेवरेबल विंड्स है, जो नौका को सही तरीके से चलने में मदद करती है, वो है इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों के निर्देश। इस प्रकार से वह नौका इस भवसागर को पार कर सकती है। तो मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य बताया गया है। परंतु समस्या कहाँ पर आती है, समस्या यहाँ पर आती है कि करोड़ों मनुष्य जीवन तो प्राप्त हो गया, यह भी पता चल गया कि भाई मनुष्य जीवन का अर्थ एक ही है, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में जानना, भगवान की भक्ति करना और भगवत धाम जाना। पर समस्या कहाँ आ रही है, समस्या यहाँ पे आती है कि करोड़ों करोड़ों जन्मों से हमने इंद्र तृप्ति के अलावा कुछ किया ही नहीं है। हमने अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही काम किया है। तो वो आदत चली जाएगी क्या? क्या एक बार जब जीवन लेने से वो आदत चली जाती है? ऐसा बोला जाता है कि इस भौतिक जगत पे गंदी आदतें तो स्वतः ही आ जाती है। जैसे मैंने कभी किसी माता को ये नहीं देखा अपने बच्चे को सिखाते हुए कि तू झूठ कैसे। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, जो मनुष्य जीवन है वो बहुत ही दुर्लभ है। बहुत समय बाद भगवान हमें एक चांस देते हैं ताकि हम इस भौतिक जगत को पार करके आध्यात्मिक जगत पहुंच पाए। तो मनुष्य जीवन प्राप्त करने के पश्चात भी, क्योंकि जीवात्मा की टेंडेंसी है इंद्रिय भोग करना, इंद्रिय तृप्ति करना, तो वह टेंडेंसी जाती नहीं है। पीपल आर एबल टू ज्वाइन ना, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन ज्वाइनिंग? नो ना? पोस्ट सिक्योरिटी।
Okay, those who are sitting can switch on their cameras. ओके, तो जो टेंडेंसी है इंद्रिय भोग करने की, एंजॉय करने की, वो टेंडेंसी जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वह काफी सालों से, जन्मों से, करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम करते आ रहे हैं। तो एक बार में अब सोचे कि भाई, जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी कि भौतिक जगत में अगर आपने देखा होगा तो गलत आदतें बहुत जल्दी लग जाती है, पर अच्छी आदतों को लगाने में बहुत समय लगता है, बहुत ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, राइट। जैसे मैं उदाहरण दे रही थी बच्चों का, कि कोई भी पेरेंट्स बच्चों को यह नहीं सिखाते कि भाई तुम चोरी करो, या तो तुम झूठ बोलो, या तो तुम किसी को मार के आओ। राइट, पर हम देखते हैं गुरुकुल में भी कई बच्चे, कई मतलब टेंडेंसी ऐसी होती है बिकॉज ऑफ द प्रीवियस संस्कार। हमें समझना पड़ेगा। सी दिस इज द मूवी गोइंग ऑन। जैसे आप सब लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, शायद मूवीज देखे होंगे और देखते भी होंगे, राइट। तो मूवीज में कैसा होता है कि शुरुआत से लेकर अंत तक की स्टोरी होती है। अभी हमारा जो लाइफ है वो एक मूवी की तरह है, पर प्रॉब्लम ये है कि आपने मूवी के बीच में से देखना शुरू किया, आपको मूवी की शुरुआत नहीं पता है, राइट। और ना मूवी का अंत अंत किसी को पता है। तो जब हम मूवी का शुरुआत नहीं जानते, मूवी को बीच में से देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे, ये चीजें तो मैंने इसको सिखाई नहीं थी, फिर कहाँ से आ रही है। मैंने तो इसको झूठ बोलना नहीं सिखाया, मैंने तो इसको खराब करना नहीं सिखाया, तो भी आ रही है, क्योंकि भौतिक जगत का लक्षण है कि खराब चीजें, क्योंकि श्रीमद् भागवत में बताया कि ये जो भौतिक जगत है वो पूरी तरह से गंदगियों से भरा है, मलिनताओं से भरा है, और उसके बीच में हम बैठे हैं। इसीलिए गलत चीजें बहुत स्वतः ही हम ले लेते हैं। पर एक अच्छी आदत लाना, जैसे सुबह जल्दी उठना, वो हमें अपने जीवन में अपनाने में सालों साल लग जाती है। राइट। उस चीज को हमारे जीवन में ट्रेन करना या इम्प्लीमेंट करने में हमें बहुत ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है, एसोसिएशन की जरूरत पड़ती है, बार बार रिमाइंडर्स की जरूरत पड़ती है, सिर्फ एक आदत, अच्छी आदत अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने के लिए। पर बुरी आदतें ना किसी ने हमें सिखाया है, ना तो किसी ने हमें बताया है, फिर भी हम स्वतः ही उसे अपना लेते हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत का ये कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से है, राइट। इसीलिए हालांकि मनुष्य जीवन, आप समझिए, हालांकि मनुष्य जीवन से भक्ति करने के लिए मिला है, इस भौतिक जगत के बंधनों से छूटकर भगवत धाम जाने के लिए मिला है, पर वो टेंडेंसी का क्या करें? जो हमें इस भोग करने की जो टेंडेंसी है उसको क्या करें? इसीलिए गीता में भगवान बता रहे 3.37, कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्ध एनम ही वैरिणाम। कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भव, ये जो काम है अर्जुन, महाशनो महापाप्मा, महाशनो मीन्स ऑल डेवरिंग एनिमी, विद द एनम ही वैरी नाम, वैरी नाम मीन्स वैरी, सबसे बड़ा वैरी है हमारा, सबसे बड़ा एनिमी है ये काम। जितनी भी चीजें हम इस भौतिक जगत हम कर रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, हम अपने जीवन को में अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को, अपने धर्म को अच्छी तरह से पालन करने का प्रयास करें, वो सभी चीज का एक ही हेतु है कि हमारी भौतिक इच्छाओं से हम सब छूट जाएं। जिस क्षण हम इस भौतिक इच्छाओं से कंप्लीटली छूट जाएंगे, आध्यात्मिक जगत का द्वार हमारे लिए खुल जाएगा। पर अगर 0.001% भी भौतिक इच्छा, अगर एक गुलाब जामुन खाने की भी इच्छा अगर आपकी रह गई है इस भौतिक जगत में, तो उसके लिए भी आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। राइट। तो तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कामेश क्रोधेश रजोगुण समय, ये जो काम है वही सबसे बड़ा शत्रु है, और वही रूट कॉज है हमारे सब अनर्थों का। क्योंकि शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जो जीवात्मा है उसके हृदय में भगवान के लिए जो प्रेम है वो इनहेरेंट है एक्चुअली। वो तो हम आवृत हो चुके हैं, अविद्या से हम ढक चुके हैं, हम अपने आप को शरीर समझने लगे हैं, इसकी वजह से वो प्रेम प्रेम ढक चुका है अंदर प्रेम, पर हम भूल चुके हैं। तो जब जीवात्मा इस भौतिक जगत के संपर्क में आता है, तो प्रभुपाद बताते हैं कि जो इसका भगवान के प्रति जो प्रेम है वो काम में परिवर्तित हो जाता है। मतलब प्रेम गेट ट्रांसफॉर्म इनटू काम, दैट इज कॉल्ड लस्ट। जैसे उदाहरण देते हैं कि दूध जब इमली के संसर्ग में आता है,
संपर्क में आता है तो दही में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा प्रेम भगवान के प्रति इस भौतिक जगत के गुणों में संपर्क में आने से प्रेम में परिवर्तित हो जाता है, राइट। और यही काम जो है वह हमारे सभी अनर्थों का रूट कॉज है। कैसे? हाउ? सी, जस्ट सी हाउ इट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल अनर्थस। सी, काम इफ अनफुलफिल्ड, कामेश क्रोधेश, अगर हमारी जो भौतिक इच्छाएं, लालसाएं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, वह फुलफिल नहीं होती तो हमें क्रोध आता है, राइट। काम क्रोध, ध्यान रखिएगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो 6 प्रकार के जो शत्रु हैं हमारे हृदय में बैठे, वो सब का जो रूट कॉज है वो है काम। काम से क्या आया? क्रोध। जब हमारा काम फुलफिल नहीं होता हमें गुस्सा आता है, हमें क्रोध आता है, हमें फ्रस्ट्रेशन आता है, राइट। और अगर हमारा काम फुलफिल हो जाता है, समझ लीजिए हमारा काम, हमारी इच्छा थी कि मैं इस कंपनी के चेयरमैन बनूं, बन भी गए, तो हमें लोभ आता है। जब हमारी काम इच्छा, क्यों? क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, महाशनो, महाशनो महापाप, महाशनो मीन्स ऑल डेवरिंग एनिमी, मतलब काम को अग्नि से कंपेयर किया है कि जिस प्रकार से अग्नि में आप घी डालते जाओ तो अग्नि खूब प्रज्वलित होकर जलती है, उसी प्रकार से इस काम को जितना भी फुलफिल करो आप, वो और भड़क के आएगी। कभी ऐसा नहीं होगा। एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति को भी अगर आप पूछेंगे, जिनका शरीर पूरा जर्जरा चुका है, उनको भी पूछेंगे ना कि आपके अंदर कोई काम इच्छा नहीं है क्या, तो वो थाउजेंड्स ऑफ लिस्ट बताएंगे। बट द प्रॉब्लम इज कि उनका शरीर साथ नहीं दे रहा है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए उनका शरीर अब साथ नहीं दे रहा है। दैट्स वाई दे फील फ्रस्ट्रेटेड, दे फील डिप्रेस्ड। ज्यादातर बुजुर्ग लोग आते हैं कि बहुत चिड़चिड़े से हो जाते हैं, थोड़ी सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, या कुछ दुखी हो जाते हैं, या हमसे बात करना बंद कर लेते हैं। वाई? बिकॉज द डिजायर्स आर देयर बट दे आर नॉट एबल टू फुलफिल दैट डिजायर्स, राइट। तो फर्स्ट इज काम इफ फुलफिल्ड, इफ अनफुलफिल्ड इट लीड्स टू एंगर। काम इफ फुलफिल्ड इट लीड्स टू लोभ, राइट। काम क्रोध लोभ मोह। और जो व्यक्ति बहुत ज्यादा काम इच्छा से युक्त है, जिसकी हजार इच्छाएं हैं जो कभी खत्म नहीं होती, वह मोह में ग्रस्त हो जाता है। उसे रात दिन वही दिखाई देता है, उसे और कुछ सूझता ही नहीं है। इसीलिए गीता में भगवान बताते हैं, भोगेश्वर्य प्रशक्ता नाम तया पार्थ चेतसाम व्यवसायत्म बुद्धि समाधो न विधीयते। भोगेश्वर्य प्रशक्ता नाम तया पार्थ चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान गीता में बता रहे कि भोग ऐश्वर्य से प्रसक्ता नाम, जो लोग इस संसार में भोग और ऐश्वर्य से बहुत ज्यादा अटैच्ड है ना, वो लोग व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, वो लोग भक्ति को बहुत दृढ़ता से नहीं कर पाएंगे। जो लोग भोग और ऐश्वर्य, इस भौतिक जगत के भोग ऐश्वर्य से, चकाचौंध से ज्यादा ही आकर्षित है, राइट। ओके, तो इस प्रकार से काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य। मद मतलब प्राइड। अगर मेरा काम फुलफिल हो गया, समझ लीजिए मेरी फ्रेंड है, उसकी भी इच्छा थी भाई कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, मेरी भी इच्छा थी। आप सब गर्ल्स हैं, बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं आप सबकी, कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, अच्छा है। डेफिनेटली कॉलेज स्टूडेंट्स की इच्छा होती है मैं ये बनूं, मैं किसी की पायलट बनने की इच्छा है, किसी की आईएएस ऑफिसर बनने की इच्छा है, किसी की डॉक्टर, किसी की इंजीनियर, किसी ये क्या बोलते हैं, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास करने की इच्छा है। तो अगर मैं उस आईएएस कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यूपीएससी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को पास कर लेती हूँ, और मेरी जो फ्रेंड है वो पास नहीं कर पाती, ठीक है, तो मेरे अंदर क्या डेवलप होता है? मद, प्राइड। हम दिखाएंगे नहीं, हम सोचेंगे कि नहीं नहीं मैं तो हम्बल हूं, मुझे तो कोई नहीं, पर अंदर से प्राइड, मैं पास कर पाई, ये नहीं कर पाई, राइट। तो काम लीड्स टू मद, मद मीन्स प्राइड। मात्सर्य, इनवी। अगर समझ लीजिए मेरे में इच्छा थी
और मेरी फ्रेंड में इच्छा थी, पर मेरा फुलफिल नहीं हुआ, मेरी फ्रेंड का हो गया, तो हमारे अंदर उसके लिए क्या जागृत होता है? इनवी। राइट? आर यू गेटिंग? द रूट कॉज ऑफ ऑल द अनर्थास इज काम। दैट्स व्हाई कृष्णा सेज महाशनो महापापमा। महापापमा मतलब ये हमें सभी प्रकार के पाप करने के लिए फोर्स करता है। काम इच्छा को पूरे करने के लिए तो लोग चोरी करते हैं, किसी को खूब मार डालते हैं। अगर किसी ने किसी को बॉयफ्रेंड बना रखा है और पता चला उस बॉयफ्रेंड का तो किसी और लड़की के साथ चक्कर था, बस फिर देखिए आप क्या होता है। सो मेनी न्यूज आर कमिंग, गर्लफ्रेंड किल्स द बॉयफ्रेंड, टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े टुकड़े करके तालाब में फेंक दिया। क्या है ये सब? काम ईश क्रोधेश। काम इच्छा पूरी न होने से इतना ज्यादा क्रोध उत्पन्न होता है कि उस क्रोध की कुछ लिमिट नहीं होती, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, हम जान से भी मार सकते हैं। हस्बैंड ने वाइफ को जान से मार डाला, वाइफ ने हस्बैंड को जान से मार डाला। दिस इज द न्यूज दैट वी हियर इन दिस सो कॉल्ड एडवांस्ड कलयुगा। जो चीज 50-60 साल पहले लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, एक स्त्री, एक पत्नी जो अपने पति के ध्यान रखती थी, पति की सेवा करती थी, और पति पत्नी का ध्यान, कभी सोच भी सपने में भी ना सोच सकते कि भाई पत्नी कभी पति को जान से मार डाले, पति पत्नी को जान से मार डाले, पर आज हम न्यूज में सुनते हैं और ऐसा हो रहा है। राइट? बिकॉज ऑफ दिस काम। राइट? ओके, so we have to understand that calm is the biggest enemy in this material world. And when ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस काम वी आर गेटिंग इंटैंगल्ड, हम ज्यादा से ज्यादा इस भौतिक जगत पे इंटैंगल होते जा रहे हैं। ओके, अभी माता जी आपने तो बता दिया कि काम हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अभी आगे क्या करें, कैसे करें? हाउ टू बैलेंस, हाउ टू बैलेंस मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ? राइट? मटेरियल लाइफ मीन्स व्हाट? we are trying to fulfill our material desires, right? That is material life. कैसे करें, कैसे छूटे? बहुत सारी इच्छाएं हैं। देर इज अ वे आउट। कृष्णा सेज देर इज अ वे आउट। जब हम इस भौतिक जगत में काम इच्छा से आवृत हो जाते हैं, ठीक है, तो काम इच्छा को एकदम से स्टॉप, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत जोर से गाड़ी चल रही है हमारी, 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं हम लोग, एकदम से ब्रेक मारा तो क्या होगा? गाड़ी या तो उलट जाएगी या एक्सीडेंट हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। पर वही जो तेजी से जो गाड़ी चल रही थी उसको हम लोग धीरे धीरे उसका स्पीड कम करके 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 धीरे 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 धीरे, फिर जब बहुत स्लो हो जाएगी फिर ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा? देन नथिंग विल हैपन, नो एक्सीडेंट्स। राइट? उसी प्रकार से हर एक जीव का 856, इसी प्रकार से हर एक जीव का इस भौतिक जगत में जब तक भौतिक इच्छाओं से वह लिप्त है, जब तक उसमें भोग करने की लालसा है, तब तक उसके दो प्रकार के स्वधर्म बताए गए हैं। शिला प्रभुपाद मेंशन करते हैं 2.31 भगवत गीता के परपर्ट में। 2.31 भगवत गीता के परपर्ट पे प्रभुपाद इसको मेंशन करते हैं। इस श्लोक इसके परपर्ट में बताते हैं कि हर एक जीव का दो प्रकार का स्वधर्म होता है। दो प्रकार का स्वधर्म कब होता है? जब तक उसे इस भौतिक जगत में भोगने की इच्छा है, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की, भगवान से इंडिपेंडेंट होकर इच्छा है, तब तक उसके दो प्रकार के स्वधर्म होते हैं। अन्यथा हर एक जीव का एक ही धर्म है, भगवत धर्म, भगवान की भक्ति करना। राइट? दो धर्म क्यों है? क्योंकि हमें अभी भगवान के नाम जप में, भगवान के श्रवण में ज्यादा रुचि स्वतः ही डेवलप नहीं हुई है। हाँ, फोर्स करते रहते हैं, गुरु के आदेश है, शास्त्रों से सुना है, अच्छा है भगवान का नाम जप करना, हमें जप करना चाहिए, साधु संतों से सुना है, भक्तों के मुख से सुना है, ये सुन सुन के नाम जप कर रहे हैं हम लोग। कोई टेस्ट नहीं है, जैसे ही 16 माला खत्म उसको ऐसे टांग देते हैं कि दूसरे दिन तो दूसरे शाम शाम को भी उठाने की इच्छा नहीं होती, बस ऐसे टंग जाता है बस बीट बैग हमारा, उसको वापस से उठाने की इच्छा होती ही नहीं है। राइट? तो उसके लिए अभी स्वतः इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, किसी ने बोला, माता जी ने बताया भी जब करना चाहिए, बहुत अच्छा है हमारे लिए, तो हम जब कर रहे हैं। देयर इज नो टेस्ट। राइट? तो जब
इस प्रकार की क्वालिफिकेशन है हमारी। जैसे होता है ना कि डॉक्टर के मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेना है तो किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन चाहिए ना। हमें एंट्रेंस एग्जाम पास करनी पड़ती है, ये पढ़ाई करनी, कुछ कुछ एग्जाम्स, कुछ कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है, तब हम जब एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई होते हैं तो हमें डॉक्टर के कॉलेज में एंट्री मिल जाती है। उसी प्रकार से स्पिरिचुअल लाइफ में भी कोई क्वालिफिकेशन है कि जब तक हमें भगवान के, ये चीज मैं अपने आप नहीं कह रही, ये श्रीमद् भागवतम 11.20.9 में बताया है, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्यते यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन न जायते। तावत कर्माणि कुर्वीत, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि तावत कर्माणि कुर्वीत, जब तक आपको कर्म करना है, कब तक करना है, मत मत कथा श्रवणो दौवा, मत कथा मतलब जब तक भगवान की कथा में आपको पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण रुचि न डेवलप हो, तब तक आपको अपने नियत धर्म का पालन करना है। अगर आप कॉलेज में लड़कियां हैं, पढ़ाई करते हैं, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर आप स्त्री हैं, हाउसवाइफ है, तो अच्छे से अपने स्त्री धर्म का पालन करिए। अगर माता है तो अच्छे से माता बनिए, माता धर्म का जो भी माता का जो कर्तव्य है उसको करिए, अच्छे से करिए। राइट। तो इस प्रकार से दो प्रकार के स्वधर्म बताए हैं, शारीरिक स्वधर्म जो हमारे वर्ण और आश्रम पे निर्भर होता है, और एक भागवत धर्म जो भक्ति से संबंधित है। और तो भागवत धर्म में तो आ गया श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये सब जो नौदा भक्ति है वो पूरा भागवत धर्म में आ गया, जो स्टार्ट्स विद श्रवणम। ज्यादा से ज्यादा हम श्रवण करते हैं, भगवान की कथा, गुण, लीला, नाम जप, ये सब करते हैं, हम आत्मा का उद्धार होता है। राइट। पर क्या हम 24 घंटा ये करने में सक्षम है? नहीं। क्या हम 24 घंटा भगवान का नाम, भगवान के गुण, लीला सुनने में सक्षम है? नहीं। क्या हमें रुचि नहीं है? जिस चीज में हमारी रुचि होती है तो बोलने की जरूरत ही नहीं होती। जैसे गर्लफ्रेंड किसी लड़के को पसंद करती है तो उसे कहना नहीं पड़ता कि भाई तुम उसे याद करो, स्वतः ही वो याद आता है। अगर किसी लड़की को लड़के से प्रेम हो जाता है तो रात दिन सुबह शाम सपने में भी वो लड़का ही दिखाई देता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट। पर क्योंकि अभी हमें भगवान के लिए प्रेम नहीं हुआ है, इसीलिए हमें कहना पड़ता है कि आप करिए, आप श्रवणम करिए, आप भगवान का नाम सुनिए, भगवान के लीला को सुनिए, भगवान के कथा, आप शिला प्रभुपाद पुस्तक पढ़िए, टेम्पल जाइए, भगवान का दर्शन करिए, ये सब कहना पड़ता है, कहने से हम करते हैं। राइट। तो जब तक स्वतः ही डेवलप नहीं होता, जब तक हम 24 घंटा यह नहीं सोच पाते कि हम भगवान के नित्य दास है, हम भगवान के सेवक है, भगवान हमारे स्वामी है, जब तक हम 24 घंटा ये चीजों में नहीं रह पाते, मतलब हमारा पोजीशन 24 घंटा ये मन में विचार नहीं आता कि हम भगवान के नित्यदास है, तब तक तब तक हमें क्या करना पड़ता है? तब तक हमें अपने नियत कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है और साथ साथ भक्ति करनी पड़ती है। दैट इज कॉल्ड बैलेंस बिटवीन मेटीरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ। अभी कमिंग टू द मेन पॉइंट, बैलेंस बिटवीन मेटीरियल स्पिरिचुअल लाइफ। सी, स्त्रियों के लिए एक छूट छाट दे रखी है। जैसे दिवाली आती है तो कैसे छूट छाट दे देते हैं, दिवाली के सीजन में 20% छूट, 30% छूट, 50% छूट देते हैं ना। उसी प्रकार से शास्त्रों में स्त्रियों के लिए छूट दे रखी है। क्या छूट दे रखी है? स्त्रियों के लिए ये छूट दे रखी है कि अगर कोई स्त्री, शादीशुदा स्त्री, आप सभी लड़कियां हैं, आप भी एक दिन विवाह करेंगे डेफिनेटली, तो आपको मैं एक बोनस पॉइंट बताती हूँ विवाह करने से क्या फायदा होता है आपको। कि अगर आपका जो हस्बैंड है वो डिवोटी है, वो अपने गुरु का समर्पित है, तो आपको ये बोनस पॉइंट मिलता है कि अगर आप उसकी जी जान से सेवा करते हो, आप अपने स्त्री धर्म का पालन अच्छे से करते हो, आप अपने पति के प्रति निष्ठावान हो, समर्पित हो, और पति जो है वो गुरु के प्रति समर्पित है, तो आप उसके आध्यात्मिक श्रेय में शेयर करते हो। जितना आध्यात्मिक लाभ उसको गुरु को समर्पित करने और भगवान की सेवा में होता है, उतना लाभ आपको भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने पति को जो भगवान को समर्पित है उसकी सेवा करते हो। ये बोनस पॉइंट है आपको, मतलब आप अपने धर्म का पालन करते हुए भी आपको आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त होती है। जैसे श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे उदाहरण हैं।
एक दो घंटा भी बोलेंगे उदाहरण तो भी कम पड़ेगा, इतने सारे उदाहरण श्रीमद् भागवतम में है और अनेक शास्त्रों में बताए गए हैं। कर्दम मुनि देवहूति का उदाहरण बहुत प्रचलित है। कर्दम मुनि महान भगवान के भक्त थे, उनको भगवान का साक्षात दर्शन था, और उनकी पत्नी थी, उनकी समर्पित पत्नी थी देवहूति, जो स्वयंभुआ मनु, जो पूरे संसार के एम्परर थे, पूरे संसार के जो राजा थे, उनकी बेटी थी, राजकुमारी थी। और उन्होंने किससे शादी की? कर्दम मुनि से, जो एक महान भक्त थे। कर्दम मुनि की सेवा करने मात्र से देवहूति ने अलग से कोई तपस्या नहीं की। जैसे कर्दम मुनि ने भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या की, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ध्यान किया, तपस्या किया, देवहूति ने कुछ नहीं किया। देवहूति ने सिर्फ रात दिन अपने पति को असिस्ट किया, अब हेल्प किया भगवान की भक्ति में, और ऐसा करने से दोनों पति पत्नी भगवत धाम चले गए। दैट इज द बेनिफिट। समझ रहे? मतलब दिखता तो है कि स्त्री धर्म का पालन एक भौतिक कार्य है, कुकिंग एक भौतिक कार्य है, घर में झाड़ू मारना एक भौतिक कार्य है, बच्चों का ध्यान रखना एक भौतिक कार्य है, पर ऐसा नहीं है एक्चुअली। कार्यों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी चेतना में प्रॉब्लम है। हमें अपनी चेतना को बदलना है, कार्य तो सेम ही रहेगा। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि ठीक है चलो युद्ध छोड़कर को चलो ब्राह्मण वृत्ति में लग जाओ, नहीं। भगवान ने अर्जुन से पूरा भगवत गीता में यही कहते रहे कि तुम अपना ही स्वधर्म करो, तुमको युद्ध करने के लिए बोला तो युद्ध ही करो, तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे जो लगे, राइट, उसे अच्छी तरह से करो। माम अनुस्मर युद्ध च, माम अनुस्मर युद्ध च, मतलब युद्ध करते करते मेरा स्मरण करो। मतलब सिर्फ युद्ध करने के लिए नहीं बोला, पर मेरा स्मरण करो, भक्ति भी करो साथ में, राइट। उसी प्रकार से हम लेडीज को तो ये प्लस पॉइंट है कि भाई अगर हमारे पास एक डिवोटी हस्बैंड मिल जाए, बस एक डिवोटी हस्बैंड हो, तो हम उनकी सेवा करेंगे, उनका घर में ध्यान रखेंगे, और उनके बाल बच्चों को अच्छे से पालेंगे, उनको वो कृष्ण भावनामृत करेंगे, और घर में ऐसा नहीं कि बस हम भक्ति में कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। बाकी जो समय मिलेगा हम अपना माला जप करेंगे, अपने प्रभुपाद का बुक अध्ययन करेंगे, हो सके तो माता जी के सत्संग में जाएंगे, माता जी का एसोसिएशन करेंगे, राइट। पर सेवा जो है, जो घर में जो हम काम करते हैं, वो बाहरी रूप से भौतिक कार्य नजर आता है, पर एक्चुअली वो भगवान की सेवा जैसा हो जाता है, राइट। इट्स जस्ट आवर सीइंग ऑफ द विजन। समझ रहे हैं? जैसे शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक गाय होती है, जब बुचर को क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? बुचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कसाई। कसाई। जब एक कसाई गाय को देखता है, तो वो सोचता है कि अरे वाह, गाय तो बड़ी हट्टी कट्टी नजर आ रही है, इसको मार के तो बहुत सारा पैसा कमाई, बहुत सारा मुझे मीट मिलने वाला है, तो खूब सेलिंग करूंगा, खूब पैसे कमाए होंगे, राइट। जब एक नॉर्मल इंसान गाय को देखता है तो सोचता है कि अरे गाय, अ, ये गाय से तो मुझे दूध प्राप्त, यही तो गाय है जो मुझे दूध देती है, और मैं उस दूध को पी के मैं हष्ट पुष्ट रहता हूँ। नॉर्मल इंसान, हम नॉर्मल इंसान तो ऐसे ही सोचते हैं, गाय को जब भी देखते दूध ही याद आता है कि भाई गाय का दूध पी के हम हष्ट पुष्ट रहेंगे, राइट। जब एक भक्त भक्त जब गाय को देखता है तो सिर्फ यह नहीं सोचता कि अरे ये गाय तो दूध देती है, वो दूध नहीं, उसको गाय एक माता के रूप में दिखाई देती है, उसको गाय के प्रति रेस्पेक्ट आता है। क्यों? क्योंकि उसने शास्त्रों में पढ़ा है कि भगवान को गाय बहुत प्रिय है, इसीलिए भक्त को भी गाय बहुत प्रिय है। समझ रहे? तो एक ही चीज को देखकर तीनों व्यक्ति अलग अलग चेतना से काम करते हैं। समझ रहे? गाय को जब कसाई देखा तो ये सोचा, गाय को जब नॉर्मल इंसान देखा तो ये सोचा, गाय को जब भक्त देखा तो ये सोचा। समझ रहे? उसी प्रकार से कार्य एक जैसे नजर आ सकते हैं। हम भी भाई, एक नॉर्मल स्त्री है जिसको कोई भक्ति का कोई ज्ञान है, वो भी घर में झाड़ू मारती है, वो भी घर का काम करती है, वो भी सब, तो फिर डिफरेंस क्या है आप में और उसमें? क्या डिफरेंस है? हमें डिफरेंस ये है क्योंकि हमने कृष्ण को केंद्रित में रखकर सारे कार्य को करना प्रारंभ किया है। हम भी झाड़ू मारते, क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान का मंदिर हमारे घर में है। हम भी घर को अब अपना कुकिंग करते हैं, कुकिंग करके हम स्वच्छता से कुकिंग करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यह भोग भगवान को अर्पित करना है, राइट। तो एक्चुअली तो ऐसा देखा जाए तो मेटीरियल लाइफ जैसा कुछ होता ही नहीं, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल ओनली, जस्ट अ मैटर ऑफ आर कॉन्शियसनेस। जैसे आप लड़कियां हैं, आप अपने पेरेंट्स के अंडर में रहती हैं, कुछ साल रहेंगी, उसके बाद आपका विवाह कर दिया जाएगा, आप अपने पति के अंडर में आ जाएंगे, मतलब पति की सुरक्षा में, पति की प्रोटेक्शन में आ जाएंगे, क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि स्त्रियों को हमेशा प्रोटेक्शन चाहिए, सुरक्षा चाहिए।
तो अभी आप पढ़ाई करती हैं, आपके पेरेंट्स ने बोला पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, एज अ स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करिए, उसमें भी एक्सेल करिए, और साथ साथ भक्ति का अभ्यास करिए। पर पढ़ाई करते समय क्या सोचना है कि ये जो मैं पढ़ाई करती हूँ उसको किस प्रकार से मैं कृष्ण की सेवा में लगा सकती हूँ। जैसे मैं एक लड़की को जानती हूँ, उसने इंटीरियर डिजाइनिंग किया था इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर रखा था, और आज वो कुछ मंदिर कंस्ट्रक्शन में अपना जो इंटीरियर डिजाइनिंग का जो उसने टैलेंट सीखा है उसको उपयोग कर रही है। ऐसे ही मैं बहुत सारी लड़कियों को जानती हूँ। एक लड़की थी जिसने बड़ौदा में एमएससी, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल का कोर्स कर रखा था। तो भगवान के कपड़े सिलना, भगवान के कपड़ों को डिजाइन करना, इस प्रकार से जो भी स्किल्स हम एक्वायर कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई करके, समझ लीजिए आप डॉक्टर परस्यू कर रहे हैं, कितने सारे भक्त हैं जो भी जब बीमार हैं बेचारे डॉक्टर कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप एज अ सेवा उसको उपयोग कर सकते हैं। जब आप इस प्रकार से पढ़ाई करेंगे, जब आपकी चेतना यह रहेगी कि मुझे पढ़ाई अच्छे से करनी है, क्यों, ताकि मैं इसी स्किल को भगवान की सेवा में लगा लूं, तो वह चीज भौतिक नहीं रह जाती, आध्यात्मिक बन जाती है। समझ रहे हैं? तब वो भौतिक नहीं होती, वो भगवान की सेवा बन जाती है। राइट? ओके। ओके, सो आई विल टेक ओनली 5 minutes मोर देन क्वेश्चंस। तो इन कंक्लूजन, बहुत कुछ कहने को था पर टाइम कंस्ट्रेंट है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, अभी 9:09 हो गया है। तो इन कंक्लूजन मैं चाहती हूँ कि आप लोग 7 टिप्स याद रखें, हाउ टू बैलेंस मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ में 7 टिप्स को हमेशा ध्यान रखें। जो गर्ल्स हैं वो चाहे तो अपने कबर्ड में या अपने रूम में चिपका लें, ताकि आपको इस चीज में एकदम क्लियर रहे। ठीक है? हम बैलेंस शब्द को लेंगे और उसी से हर एक शब्द को, हर एक लेटर को प्रयास करेंगे समझने का। तो फर्स्ट लेटर इज बी। राइट? सबसे पहले बिगिन योर डे विथ प्रेयर्स। मेरा आपसे सभी लड़कियों से अनुरोध है कि आप भक्ति में कौन से लेवल में है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप जब दिन की शुरुआत करें तो भगवान के नाम से करें, भगवान की प्रार्थना से करें, भगवान को भगवान का स्मरण करके करें। क्योंकि जिस प्रकार से आपका दिन का शुरुआत होता है, जिस चेतना से शुरुआत होता है, वैसे ही लगभग पूरा दिन जाता है। अगर आपका शुरुआत अच्छा है, जैसे बोलते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन, अच्छी शुरुआत सब कुछ अच्छा। राइट? सुबह का समय सत्वगुण में माना गया है, और सुबह के समय भक्ति करने से हमें काफी लाभ होता है, हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। राइट? इट्स लाइक अ चार्जिंग ऑफ द मोबाइल। जैसे आप कैसे सुबह उठते मोबाइल चार्ज करने रख देते हैं, 100% होता है तो हमें लगता है थैंक गॉड पूरा दिन चल जाएगा। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मोबाइल को चार्ज करते उसी प्रकार से आत्मा को भी सुबह भगवान का नाम जप करके, भगवान की कथा श्रवण करके, भगवान की प्रार्थना करके, भगवान के मंदिर में जाके दर्शन करके, ये सब करके भगवान दिन की अपनी शुरुआत करें। ओके। बी। ए। ए, अलाइन ऑल योर ड्यूटीज विद कृष्णा कॉन्शियसनेस। अलाइन योर ड्यूटीज, जो भी कार्य आप एट प्रेजेंट करते हैं, आप पढ़ते हो, आप हाउस वाइफ हो, आप मदर हो, आप टीचर हो, जो भी आप कार्य करते हो उसे कृष्ण की तरफ इंक्लाइन कर दीजिए, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी समझाया। सी, कभी भी ऐसा मत सोचिए कि, कई बार ऐसा गलत धारणा कई स्त्रियों में, कई लड़कियों में मैंने सुना है, जैसे ही भक्ति करने जाते हैं पढ़ाई को छोड़ना शुरू करते हैं, पढ़ाई को इग्नोर करने लग जाते हैं। और जो माताएं हैं, जो घर में हाउस वाइफ है, वो घर के काम को इग्नोर करने लगती है, अरे मुझे यहाँ जाना है, अरे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अरे ये सेवा है, क्योंकि इस्कॉन में अनेक सेवाएं हैं। राइट? पर आपको समझना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हम कार्य कर रहे हैं, राइट, और उस कार्य को अगर हम इग्नोर करके दूसरी सेवाओं में लग जाते हैं, तो क्या ये सही में भगवान को प्रसन्न करता है? ऐसा नहीं करता है। मुझे शिला प्रभुपाद का एक इंसिडेंट याद आया। एक बार एक माता जी अपने छोटे से बच्चे को किसी और माता जी को देकर डेटी किचन में सेवा करने के लिए गई, और पीछे से उनका बच्चा इतना रो रहा है, इतना रो रहा है अपनी माँ के लिए। शिला प्रभुपाद वहां पे आए, और शिला प्रभुपाद ने पूछा कि इनकी इसकी मम्मी कहाँ है। तो शिला प्रभुपाद को बताया गया कि इनकी मम्मी डेटी किचन में सेवा दे रही है। शिला प्रभुपाद बोले, चिल्ड्रन आर द डेटीज, यू शुड नॉट इग्नोर योर चिल्ड्रन, कॉल द मदर इमीडिएटली। उसकी माँ को तुरंत बुलाओ और कहो कि अपने बच्चे का ध्यान करो।
समझ रहे? तो इस प्रकार से हमें ये नहीं देखना है सेवाओं में कि हमें क्या अच्छा लग रहा है, अरे मुझे घर के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो बाहर घूमना फिरना यात्रा में जाना ये वो। ऐसा नहीं होता, भक्ति हमारे इच्छाओं के अनुसार या हमारे पसंदीदी से नहीं होती। जो अगर हम किसी को प्रेम करने जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं कि भाई मेरे जो प्रेमी है उसको क्या पसंद है, राइट? दैट इज आवर मेंटालिटी। तो उसी प्रकार से हम भगवान कृष्ण को प्रेम करने निकले हैं, तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण को पसंद क्या है। वो हमें 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 एक्सप्लोर करना चाहिए। शास्त्रों में बताया है क्या पसंद है। तो भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं कि डू योर ड्यूटीज प्रॉपरली। हमें अपने कार्य को अच्छे से करना चाहिए, राइट? तो इसीलिए सेकंड क्या है, ए अलाइन योर ड्यूटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो भी आपकी ड्यूटीज आप कर रहे हो उसे कृष्ण भावना अमृत में अलाइन कर दें, उसमें कृष्ण भावना अमृत की तरफ मोड़ दें। अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अलग अलग लड़कियां अलग अलग स्किल्स कुछ कुछ सीखती हैं, कोई स्टिचिंग सीखता है, क्लोथिंग, मुझे नहीं पता क्या आजकल क्या क्या लड़कियां सीखती है ज्यादातर। जो भी आप स्किल सीख रहे हो, सी एवरी स्किल कैन बी एम्प्लॉयड इन कृष्णा सर्विस। जो भी आप स्किल, आप कंप्यूटर में बहुत एक्सपर्ट हो, ठीक है, आइए, इतने सारे पीपीटीज प्रचार के लिए बनाना है। आई एम क्या सर्चिंग फॉर अ गर्ल कि कोई पीपीटी मुझे बना के दे। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन कंप्यूटर्स, राइट? तो इस प्रकार से अगर आप बोलने में बहुत एक्सपर्ट हो, अच्छी बात है, बोलिए, प्रचार करिए, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करिए, राइट? अगर आप मैनेजमेंट में बहुत एक्सपर्ट हो, अच्छी बात है, इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं गर्ल्स के, आप मैनेज करिए, माता जी आयुषी माता जी हेल्प करिए मैनेज करने में, ठीक है? तो इस प्रकार से हर एक स्किल, जो भी स्किल आपके पास है, उसे भगवान की सेवा में लगाइए। ओके, दैट इज बी ए। देन एल। एल बहुत इंपॉर्टेंट, लिमिट योर डिस्ट्रैक्शंस। एक्चुअली कई बार कई लड़कियां समझते हैं हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, पढ़ाई लिखाई से टाइम ही नहीं मिलता। ये बहुत ही गलत एक्सक्यूज है। अगर हम सिर्फ अपना ड्यूटी करें और अपना आध्यात्मिक करें तो हमारे पास 24 घंटा एक्चुअली बहुत कुछ होता है, 24 घंटा बहुत बड़ा समय है। पर प्रॉब्लम ये होती है कि मटेरियल ड्यूटीज और स्पिरिचुअल ड्यूटीज के बीच में जो सबसे ज्यादा हमारा समय ले लेता है वो है डिस्ट्रैक्शंस। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल्स, मीडिया, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ये ग्राम वो ग्राम, मुझे तो पता नहीं ज्यादा, आई एम ओनली ऑन यूट्यूब, बस दैट्स ऑल। फेसबुक, and we keep on scrolling and scrolling. I've seen girls in the train scrolling and scrolling and scrolling for hours and hours. I don't know what enjoyment they feel. But see, time is very precious. Don't waste time. Time is never going to come again. जो समय चला गया उसका आप करोड़ों बिलियंस ऑफ रुपीज क्यों ना दो, फिर भी आपको नहीं मिलने वाला है। टाइम इज वेरी प्रेशियस, डोंट वेस्ट योर टाइम इन स्क्रॉलिंग। इंस्टेड ट्राई टू, जैसे मैं कई बार बोर हो जाती, जैसे कई बार हर समय तो, ठीक है मैं समझ सकती हूँ, हर समय श्रवण, माता जी हर समय तो जप नहीं कर सकते, हर समय तो श्रवण हम नहीं कर सकते, ठीक है। व्हाट आई डू पर्सनली when I feel very tired, sometimes I start some of the YouTube channels. I try to see some recipes, right? Some recipes so that I can make for the Lord, or try to see such productive YouTube videos जो मुझे भले ही बहुत स्ट्रेसफुल भी ना लगे, और आई फील like some shorts, like children have made some dramas or Ajamil stories or like that, which it's like a more of a recreation type and at the same time spiritual, ठीक? तो इस प्रकार से आई एम नॉट सेइंग कि पूरा दिन आप करते रहो कुछ ना कुछ कुछ ना, नो, यू नीड रिक्रिएशन, यू नीड रिलैक्सेशन, बट योर रिलैक्सेशन शुड ऑल्सो बी fruitful, right? Okay, so third is L, limit distractions. This is a very vast topic actually, distractions, but I'm just cutting it down. Okay, limit your distractions, see to your that you are not getting distracted. Okay, next is BALA. Again, A means association with devotees. बहुत बहुत हमारा जो भक्ति है वो स्टार्ट ही एसोसिएशन से होता है। आदौ श्रद्धा साधु संग। जिस प्रकार का संग आप करोगे उसी प्रकार का आपका कैरेक्टर बनेगा। आप खराब संग करोगे, आपका पर्सनालिटी भी वैसा ही बनेगा। इवन अगर किसी के बारे में जानना है तो सबसे पहले उनके फ्रेंड्स कौन है वो आप जान जाइए, तो आपको ऑटोमेटिकली उनके बारे में पता चल जाएगा। समझ रहे हैं? तो किसी की पहचान उनके दोस्तों के साथ होती है, अरे ये तो इसके साथ घूमती है, दैट मीन्स वह भी ऐसे ही होगी, राइट? तो इसीलिए चूज योर एसोसिएशन। एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें समझ में नहीं आता अरे क्या है, थोड़ा बहुत बैठ गई उठ गई,
इट्स रियली अफेक्टिंग योर कॉन्शियसनेस। कैसे अफेक्ट हो रहा है वो धीरे धीरे पता चलता है। जैसे सिगरेट स्मोकर्स को एक सिगरेट पीते तो पता नहीं चलता क्या हुआ शरीर के अंदर, कंटिन्यूस जब पीते जाते हैं तब शरीर के अंदर लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखाता है। उसी प्रकार से एसोसिएशन इज ऑल्सो लाइक दैट। इट कैन डू मिरेकल्स इन योर लाइफ, बट एट द सेम टाइम इट कैन ब्रिंग ब्लंडर्स, राइट? ओके, BALAN, एन, नरिश योर स्पिरिचुअल लाइफ। नरिश, कैसे नरिश करें? जब समय मिले तो ज्यादा से ज्यादा जो समय जब मिलता है तो हियरिंग करिए। एटलीस्ट पूरा दिन में 1 घंटा हियरिंग, जितना समय आपको मिलता है, या तो आधा घंटा हियरिंग और आधा घंटा शिला प्रभुपाद की पुस्तकें अवश्य पढ़ें। उससे आपका जो बीज पौधा जो है, आध्यात्मिक जो बीज आपने डाला है जमीन में, उसको नरिशमेंट मिलेगा और वो पौधा जो बीज है वो पौधा में परिवर्तित हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो नरिश योर स्पिरिचुअल लाइफ, BALAN, सी, सी इज, व्हाट इज इट फॉर सी? BALANCE, yes. Control, C is very important. C is control your senses. Keep your senses under control. How to do that? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। सेंसेस कांट बी कंट्रोल बाय सिटिंग एट वन स्पेस। हम एक सोचे बस मैं आंखें को टाइट से बंद कर लूं और सोचो मैं किसी को खराब नहीं देखूंगी, अब कानों को बंद कर लूं मैं तो कुछ खराब नहीं सुनूंगी, अब ऐसा नहीं होगा। आप जैसे ही कानों के दरवाजे खोलोगे तुरंत खराब सुनने, इधर उधर से म्यूजिक सुनाई देने लगे। जैसे ही आंखें खोलोगे सब खराब पिक्चर्स नजर आएंगे, राइट? तो क्या करना पड़े? परम दृष्टवा निवर्तते, इनको हायर टेस्ट दीजिए। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसके हाथ में अगर चाकू आ जाए तो कैसे चाकू लेती है माँ? मैंने बहुत करती थी जब बच्चे मेरे छोटे थे। चाकू लेने के पहले उसको जो बहुत अट्रैक्टिव करता है ना, कोई टॉय ऐसा, तो उसको उसको तुरंत उसको दिखाते, उसको डिस्ट्रैक्ट करते और तुरंत उसके हाथ से चाकू ले लेते हैं, राइट? तो रोता भी नहीं है। उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां कभी शट डाउन नहीं होगी कि हम आंखों से देखना बंद कर देंगे, आंखों से नहीं। हमें हमें उनकी काम को नहीं रोकना है, उन्हें सिर्फ हायर टेस्ट देना है। मतलब जैसे जीवा से अगर खराब खराब अनाप शनाप खाते थे तो उन्हें प्रसाद सेवन करिए। आंखों से खराब खराब देखते थे तो भगवान के विग्रह का दर्शन करिए, भक्तों का दर्शन कीजिए। कानों से खराब खराब म्यूजिक सुनते थे जिसकी वजह से बहुत तमोगुण हमारे अंदर आता था, भगवान का कीर्तन सुनिए, कितने सुंदर सुंदर कीर्तन। अभी माता जी ने बहुत सुंदर कीर्तन लगाया था, राइट? तो इस प्रकार से कंट्रोल योर सेंसेस बाय गिविंग इट अ हायर टेस्ट। लास्ट इज ई। ई, ई मीन्स एक्सेलेंस इन ड्यूटीज। एक्सेल इन योर ड्यूटी। अगर आप आध्यात्मिक करते उसमें भी एक्सेल करने का प्रयास करते। एक्सेल मतलब ऐसा नहीं बोले कि टॉपर बन जाइए, टॉपर नहीं बोल रही हूँ मैं, बोले सिंसियरली करिए। कृष्णा सीज योर सिंसियरिटी एंड योर एंडेवर। जब यशोदा माई भगवान को बांधने लगी तो भगवान क्या देखे? उनका प्रयास, कि भाई कितना प्रयास कर रहे हैं मुझे बांधने के लिए, एंड देन कृष्णा वाज प्लीज, राइट? तो सेम, हमें ये इतनी शक्ति नहीं कि हम एक्सेल कर जाएं, पर हमारे में इतना है कि भाई हम एंडेवर सिंसियरली लगाएं। दैट इज ई। एक्सेल इन योर ड्यूटीज मतलब अपनी जो भी ड्यूटीज है उसको अच्छे से करने का प्रयास करिए, सिंसियरली करने का प्रयास करिए। ओके, सो आई एम कंक्लूडिंग नाउ। इन कंक्लूजन, सी, मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ कैन बी सेम। दोनों सेम हो सकता है, हमारा भौतिक जीवन हमारा आध्यात्मिक जीवन दोनों सेम क्लब हो सकता है। ये सिर्फ हमारी चेतना पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस प्रकार से देखते हैं। अगर हम भौतिक चीजों को भी भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वह भी आध्यात्मिक हो सकती है। Okay. Okay. Thank you very much. थैंक यू सो मच माता जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। ये बातें कई बार हम इस कॉन में आने के बाद बार बार सुनते हैं, मतलब कुछ जो बातें स्टार्टिंग में हुई थी। लेकिन यदि हम ये सोचने लगते हैं कि अरे ये तो हम जानते हैं, ऐसा भाव आ जाता है जब हम मेच्योर नहीं हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बार बार सुनना, तभी हम ट्रैक से हिल जाते हैं, फिर हमें याद आता है कि अरे हाँ, मैं तो इधर जाने लगी थी, पुनः मुझे इसी रास्ते पे आना है। सो थैंक यू सो मच। कुछ जो पॉइंट्स आपने बताए बड़े विलक्षण थे, जो हमें पहले नहीं पता था कि जीवात्माएं दो प्रकार से हैं, वही मुख्य और सही मुख्य, ये टर्म्स नहीं जानते थे। और जो सही मुख्य है वो तो भगवान के सन्मुख हैं ही, लेकिन हम लोग जो विमुख हैं भगवान से कई कई जन्मों से, तो हमें पुनः उनकी शरण में जाना है।
और इस प्रकार से बहुत सारी चीजें बताई हैं, क्योंकि समय अधिक है तो मैं पूरा नहीं बोलूंगी। और ये जो बिल्कुल 7 बिल्कुल। टिप्स आपने दिए हैं बैलेंस इस शब्द को लेके, हम्म, तो ये तो हम्म, बहुत ही अमेजिंग है। मतलब हम इस शब्द को ध्यान में रखते हुए इन सभी चीजों पर विचार करते हुए अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं। तो थैंक बिल्कुल। यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा हरे Thank you कृष्णा। for inviting. Thank you so much for inviting. If nobody has any questions, then we will end. अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग इन कर सकते हैं। और ऐसे मेरे क्लासेस, मैं ट्यूसडे और फ्राइडे क्लासेस लेती हूँ माता जी के लिए। इसी प्रकार के टॉपिक्स होते हैं। जैसे कई बार भक्ति में कैसे प्रगति करना है, हमारे जप को कैसे सुधारना है, और कैसे हमारे रीडिंग को सुधारना है, वो सब के ऊपर क्लासेस होते हैं। या कई बार स्त्री धर्म के ऊपर क्लासेस होते हैं, लड़कियों के ट्रेनिंग के लिए क्लासेस होते हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा मेरा रिकॉर्डिंग्स भी होता है क्लासेस का, तो सुन सकते हैं। ओके। बिल्कुल, आई विल शेयर इन द ग्रुप माता जी, यू मे शेयर द रिकॉर्डिंग्स लिंक टू हाँ मी। हाँ, यस यस, श्योर मैम। ओके। किसी का कोई ओके। क्वेश्चन है तो एक बार हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट में लिख सकते हैं, रीड इट आउट। और माता जी मुझे थोड़ा सा कंफर्म करना था। ये जो आपने बताया था 2 प्रकार के स्वधर्म होते हैं जो लोग जिनकी भौतिक इच्छाएं भी शेष हैं उनके लिए, तो वो हम्म। 2 प्रकार के धर्म क्या है? स्वधर्म मतलब स्वधर्म, स्वधर्म मतलब खुद का धर्म। जैसे मैंने हम्म। आपको बताया कि जब तक व्यक्ति को स्वतः ही भगवान के नाम में रुचि नहीं आती, तब तक उसे अपने वर्णाश्रम धर्म, वर्ण और आश्रम, मतलब जिस आश्रम में मैं हूँ, जिस वर्ण की मैं हूँ। जैसे स्त्रियों के लिए तो गृहस्थ आश्रम बताया गया है। तो गृहस्थ आश्रम के जो धर्म है उसे पालन करते हुए साथ साथ भक्ति के जो नौदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पासे, ये सब का अभ्यास करना चाहिए। मतलब वो छोड़ नहीं सकती। जैसे वो ऐसा नहीं सोच सकती कि मुझे अपने स्त्री धर्म का पालन नहीं करने क्या जरूरत है, ऐसे भी तो भौतिक जगत टेम्पररी है, क्या फायदा, मैं तो सीधा से भक्ति करूंगी। अगर वो ऐसा करने जाएगी तो क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिफिकेशन अभी आया नहीं है, राइट, वो क्वालिफाइड नहीं है, उसके अभी अंदर सिर्फ अभी भी भौतिक इच्छाएं हैं, राइट, उस चीज के लिए क्वालिफाइड नहीं है। तो वो, तो भगवान गीता में बताते 3rd चैप्टर में कि वो मिथ्याचार सौच्यते, वो मिथ्याचारी बन जाएगी। वो बाहरी रूप से तो आपको साधु साध्वी दिखेगी, पर उसके उसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं भोग करने की। तो अंदर से वो भोग इच्छाओं को पूरा करने के लिए अधर्म का मार्ग अपनाएगी, राइट। कैसे कैसे, जैसे अभी हम धर्म से कर रहे हैं जो भी। अभी जैसे लोगों को स्त्री पुरुष अट्रैक्शन जो होता है, तो गृहस्थ जीवन बताया गया है जिसमें एक पुरुष एक स्त्री का के साथ रह सकता है धार्मिक रूप से, राइट, और उसका संग कर सकता है। तो इस प्रकार से अट्रैक्शन है, देर इज अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई गृहस्थ आश्रम हैज बीन गिवन ना। अट्रैक्शन है तभी तो गृहस्थ आश्रम बताया गया है, राइट, क्योंकि बाकी के 3 आश्रम में तो स्त्री संग बिल्कुल वर्जित है, राइट। तो इस प्रकार से नियमित और रेगुलेटेड वे में जब इस प्रकार से करेंगे धर्म का पालन, तो डेफिनेटली इस चीज से आकर्षण खत्म हो जाएगा। हम्म। हम्म। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के धर्म यही है, एक है वर्णाश्रम धर्म और एक है भागवत धर्म। ओके, थैंक यू। वर्णाश्रम धर्म वर्णाश्रम धर्म शारीरिक धर्म बताया है, जो शारीरिक धर्म हम जो करते हैं, जैसे मैं स्त्री का शरीर प्राप्त करी हूँ तो स्त्री के स्त्री धर्म। कोई पुरुष हम्म। का धर्म शरीर प्राप्त किया तो उसका पति धर्म, जो भी पुत्र धर्म वगैरह ऐसा। और एक हम्म। है भागवत धर्म जो सभी के लिए कॉमन है। श्रवणम कीर्तन हर एक व्यक्ति के लिए है, स्त्री हो या पुरुष, राइट। हम्म। इस प्रकार से 2 धर्म बताए। थैंक यू जी। ओके। चैट में एक ओके। क्वेश्चन आया है गायत्री माता जी का, यदि आपके पास समय हो तो हम ले सकते हैं, हाँ अन्यथा। यस यस। हाँ हाँ, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स नो प्रॉब्लम, यस यस, बोलिए। हाँ, हाँ, तो माता जी कह रहे हैं कि वे पीआरटी टीचर हैं, और हम्म, वो जानना चाहते हैं कि 6-7 साल के जो छोटे बालक बालिकाएं हैं, तो उन्हें भक्ति के हम्म। मार्ग में हम कैसे जोड़ सकते हैं एज अ टीचर, एज अ स्कूल टीचर। एज अ स्कूल टीचर 6-7 साल के बच्चों को कैसे जोड़ सकते हैं, ऐसा बोल रहा है? अच्छा। हाँ, तो 6-7 साल के बच्चों को आप, जैसे 6-7 साल का बच्चा है, तो 106-7 तो काफी, 6-7 साल तो काफी, थोड़ा तो बड़ा रहता ही है। जैसे हमारे गुरुकुल में भी 6-7 साल के बच्चों का ही एडमिशन होता है, तो सुबह सुबह ट्रेन किए हैं, सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, माला जप करते हैं, जित पर फोर्स नहीं करते, जितना वो कर ले माला जप जितना कर ले, कीर्तन सुनते हैं, डांस करते हैं, बच्चों को डांस बहुत पसंद है, राइट। मंदिर जाते हैं, विग्रह का दर्शन करते हैं, प्रसाद सेवन करते हैं जो बच्चों को बहुत पसंद है, राइट। ड्रामाज में भाग लेते हैं, फेस्टिवल्स आता है तो ड्रामाज में अलग अलग रोल्स हम लोग उनको देते हैं, कोई भीम बनता है, कोई अर्जुन बनता है, कोई ऐसे करके, वो बहुत पसंद आता है बच्चों को। फेस्टिवल्स में अलग अलग एक्टिविटीज, भजन सिखाइए, सॉन्ग सिखाइए, डांस सिखाइए, राइट।
कृष्ण जैसे मैं खुद टीचर हूँ, तो मैं भी बच्चों को ड्रामाज या किसी सॉन्ग पे डांस करवाना, ये सब बच्चों को बहुत अच्छा एंगेजिंग एक्चुअली एक्टिविटी है। बच्चों को कोई भजन सिखा के उसके एक्शन सिखाइए, राइट। तो बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड आपको सिखाना पड़ेगा। जैसे बच्चों के सामने आप फिलोसफी लेकर बोलोगे तो बच्चे नहीं सुनेंगे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये सब बच्चे नहीं सुनेंगे। पर अगर एक्टिविटी से आप सुनाएंगे, एक्टिविटी करके उनको कुछ सिखाएंगे, क्योंकि अभी वो छोटे हैं, वो अभी ज्ञान के लेवल पे आए नहीं है, उनको सिर्फ अभी एक्टिविटी की भाषा समझ आती है। तो आप उनको जब करना, खेल खेल में आप भी जब करिए, उनको भी जब करिए, पर उनको फोर्स मत करिए, जितना वो कर ले। और फिर जितना आपको उनको एक्टिविटी, जैसे भजन गाना, भजन सिखाना, उनको गाना बहुत पसंद है, उनको डांस बहुत पसंद है, ड्रामास बहुत पसंद है, उनको ड्राइंग बहुत पसंद है, उनको आर्ट्स बहुत पसंद है, इस प्रकार से उनको कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में एंगेज करें। ठीक है। थैंक यू जी। आई थिंक अच्छा, एक और है। माता जी, हाउ टू रिमेम्बर कृष्णा थ्रू आउट द डे इन स्कूल? स्कूल में, किस प्रकार के स्कूल में आप पढ़ाई करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर कोएड स्कूल है, तो अगर आप गर्ल हैं तो प्रयास करिए कि भले ही अगर आप कोएड स्कूल में भी पढ़ते हैं तो भी लड़कों से डिस्टेंस रखिए, ज्यादा उनके साथ मेल जुला, मेल क्या बोलते हैं, ज्यादा उनसे इंटरेक्शन ना रखें। और जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल में जैसे पढ़ाई करते हैं, तो आपके पीछे यही चेतना होनी चाहिए कि जो भी मैं पढ़ाई करती हूँ, इसको एक लेवल, क्योंकि जैसे 10th पास करना है, 12th पास करना है, बोर्ड पास करना है, तो पढ़ाई तो डेफिनेटली करनी ही पड़ेगी। पर हमारे जैसे, मैं भी हाउस वाइफ हूँ, मैं टीचर हूँ, तो मुझे भी कुछ ऐसे एक्टिविटीज करने पड़ते हैं जो डायरेक्टली कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, वो श्रवणम नहीं है, कीर्तनम नहीं है, पर एज अ सेवा समझकर आप करिए। मतलब जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो नॉर्मल पढ़ाई है, साइंस पढ़ना है या मैथ्स पढ़ना है, तो आप समझिए कि भी मुझे पढ़ाई करनी है ताकि मैं एक लेवल पे पहुंचकर भगवान की सेवा में एंगेज हो सकूं। तो कॉन्शियसनेस हमारा यही होना चाहिए कि जो भी मैं कर रही हूँ, भगवान की सेवा के लिए अल्टीमेटली कर रही हूँ। इस प्रकार से आप चेतना रख सकते हैं। और अगर स्कूल में आपको बीच में कोई समय मिलता है, तो शिला प्रभुपाद की छोटी पुस्तक लेकर जाएं, बीच बीच में समय मिले तो उसको बीच बीच में पढ़ सकते हैं। बेकार के गॉसिप ना करें, जो भी आपके, जैसे प्रहलाद महाराज कैसे करते थे गुरुकुल में, जब भी उन्हें समय मिलता था तो अपने गुरुकुल फ्रेंड्स को कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बताते थे। उसी प्रकार से आप भी स्कूल में जितना आपको भक्ति के बारे में पता है, अपने फ्रेंड्स को बताइए, उसकी इंपॉर्टेंस बताइए, कुछ स्टोरीज बताइए। इस प्रकार से वहां रहकर भी आप कृष्णा कॉन्शियस हो सकते हैं, राइट। आई ठीक है। थिंक हाँ, द क्वेश्चंस आर ओवर माता जी। थैंक यू सो मच। आपने इतना अधिक समय भी दिया, समय एक्सटेंड भी हुआ, और हमसे कुछ त्रुटि भी हो गई लिंक के कारण। नो पहले प्रॉब्लम, पता नो नहीं था प्रॉब्लम। लाइसेंस नहीं है। पहले तो रहता था, अभी एक्सपायर हो गया था। नो प्रॉब्लम। ओके। तो माता ओके, जी, मैं थैंक यू वेरी मच। यूट्यूब पे अपलोड करके आपको लिंक शेयर कर दूंगी। आप इस यस रिकॉर्डिंग यस को मुझे यस। टेलीग्राम पे भेज हाँ, सकते हैं। यस यस। श्योर श्योर भाभी, मैं आपको फिर क्लब कर देंगे दोनों को। ओके, हाँ। थैंक यू। वांशा थैंक कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु दैव जगत्ता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की। यू। हरे कृष्णा, थैंक यू, हरे कृष्णा, प्रणाम।